पिता को सब समझकर भी मौन रहना पड़ता है। पिता को हर बात में नहीं बोलना, हर बात में नहीं डपटना, समय पाकर समझाना। देवता अलग अलग आए, एक साथ प्रशंसा अलग अलग। क्यों? शिव बाबा समझ गए सब डर के मारे आए। तब बाबा ने थोड़ा विनोद किया, कहु अमर आए हेतु। अरे अमर, आप तो अमर हैं, आप क्यों मरने से परेशान हैं? देखिए, भगवत भजन बिना किसी कारण से करते रहना चाहिए। जैसे आदमी मन नहीं होता तब भी कहता है लाओ, इच्छा तो नहीं है लेकिन एक पराठा तो पनीर वाला जो है सो तो इच्छा तो नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा दे दो। इच्छा नहीं है तो क्यों खा रहे हो? उसी प्रकार इच्छा नहीं है तो भी भगवत भजन अवश्य 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 करना चाहिए। क्यों? यही हाथ है। जो हाथ नहीं है वो दिख रहा है, वो साथ नहीं है, लेकिन ये हाथ है। और यदि हमारे पर आपत्काल आ जाए, हम तब भगवान की शरण में जाएं, तो मान लो कि हम ही देवता हैं। क्योंकि देवता जब तक थकत नहीं है तब तक भजत नहीं। भगवान के यहाँ बिना मतलब जाते आते रहा जाए, और आप निश्चित मानिए यूं ही आते जाते ऐसी प्रीत दृढ़ाई हो जाएगी कि कमाल जीवन में हो जाएगी। बिना कारण अकारण मिलते रहने से जब कारण होता है तो मिलने पर संकोच नहीं होता है। अकारण मिलो, अकारण आते जाते रहो। भगवान ने पूछा, देवता शांत। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हारे। अब बात थोड़ा समय सीमित है, आपको यह प्रसंग मुझे स्मरण कराइएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कर्तव्य समझ करके कोई कार्य करे ऐसा संभव नहीं दिखता। हर कार्य में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वार्थ निहित होता है। हम कथा सुना रहे हैं, इसमें हमारा स्वार्थ निहित है। आप सुन रहे हैं, उसमें आपका स्वार्थ निहित है। यजमान परिवार संस्था ने हमें बुलाया है, उनका अपना स्वार्थ निहित है। लेकिन जब भगवान की ओर तीनों स्वार्थ जाते हैं तो इन्हीं का नाम परमार्थ हो जाता है। ये तीनों परमार्थ है। हम हमारा परमार्थ साध रहे हैं, संस्था अपना परमार्थ साध रही है, और श्रोता समाज अपना परमार्थ साध रहा है। बाबा का विवाह कोई नहीं चाहता, लेकिन हेतु क्या है? तो परमार्थ। जब तक विवाह न होगा, शिव शक्ति मिलन नहीं होगा, कार्तिकेय भगवान का जन्म नहीं होगा, तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। भय देव सुख संपत्ति रीते मार दिया। सप्तऋषियों को बुलाया गया, सप्तऋषि गए, माँ को सुनाए कामदहन वरदान, जय जयकार किए। पिताजी के पास गए, कामदहन वरदान सुनाए, लग्न पत्रिका लिखवा कर लाए। बाँच के भगवान ब्रह्मा ने सुनाया। देवता लोग अपने लोग गए। तिवारी गण लोग बैठे हैं कैलाश पर। अब बारात कैलाश से हिमाचल जाने वाली है। 4 बज गया, दूल्हा सरकार का श्रृंगार करने कौन नहीं आया। सब अपने अपने में व्यस्त हैं। विवाह शादी में बड़ा आनंद होता है। विवाह घर से हो रहा हो और किसी वयोवृद्ध का कोई भी कपड़ा भूल गया हो, तो आपको कोई कपड़ा देने वाला मिलने वाला
नहीं है। क्यों? हर व्यक्ति अपनी तैयारी में है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपना कपड़ा पहले से निकाल के सहेट लेता है कि हमको कोई इधर उधर न करना पड़े। शिव बाबा तो दिगंबरी हैं हो, बड़ी कठिनाई भाई। कोई नहीं आया तो गणों ने बाबा से कहा बाबा कहिए तो हम ही लोग सजा दें। को स्वामी जी लिखते हैं, बाबा ने अनुमति दे दी और शिव ही शंभो गण कर रही श्रृंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति चिदाभस्म हरि छाया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन बासुकी का जनेऊ बना, करल कंठ नरसिर नरमुंडमाल, अशिव वेश शिव बाबा, कर त्रिशूल विराजा, त्रिशूल चले बस बाजहि बाजा, चले बस बाजहि बाजा, चले बस बाबा चढ़े। नंदी पर आरूढ़ होकर के बाबा जब चले, आकाश में वाद्य बजा। भगवान विष्णु ने देखा तो देवताओं से कहा कि देखो भाई, जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं है। बरयनुहार बारात न भाई, अब हंसी करे पर पूर। देवता लोग बोले क्या करूं, दूल्हे को अलग किया जाए। भगवान ने कहा ये न करिए, आगे आगे चलिए तो दूल्हा महाराज अपना समाज स्वयं बुला लेंगे। देवता लोग आगे आगे बढ़े। दूल्हा ने देखा सरकार ने, मेरे तो हंसी आ गई बाबा को। अरे भृंगी को ठहरे, इधर आइए, अपना समाज बुलाइए। देवता लोग आगे आगे गए। भृंगी ने टेरी शिंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बाबा ने जैसे आज्ञा दी हो, सारे गण लोग शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, सब पद जलज शीश तिन नाये। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, बाबा देव से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, मुखीन विपुल मुख पाहु। जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर बहु बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन बहु नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन बहु नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा की आज्ञा भाई सारे गण लोग बाबा देखे तो जोरदार ठहाका लगाए। शिव बाबा के जो भक्त होते हैं, जो गण होते हैं, यहाँ भी जो शिव भक्त बैठे होंगे, जब बड़ी प्रसन्नता होती है तो कहते हैं आज काजू बादाम लगा करके लगाना, आज प्रसन्न हो। और कहीं बारात उठनी हो तब तो क्या बात है। हा। मथुरा के चौबे जी लोग जब बारात में दूध पिलाने पान खिलाने आते हैं तो आपने देखा होगा ना, कितने ऊंचे से मारते हैं, ए मारा ए मारा।
ये क्या है? उनका आनंद है, क्योंकि उस समय एकदम बाबा का प्रसाद चढ़ा होता है। उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बाबा के गण लोग आए और बाबा ने जब देखा तो सरकार हमारे बेहसे समाज निज, और इस समाज कैसा है ये देखिए। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर, सब सत शोणित तन, एक हर स्वान सुअर शिकार, मुख गण वेश अगणित को गण, बहुदिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं बने। दुबला है, कोई मोटा है, कोई पावन है, कोई अपावन है, कोई रुधिर लपेटे है, कोई खोपड़ी बजा रहा, कोई अस्थियां ले आ रहा है, कोई भचक रहा, कोई लचक रहा, कोई लौट रहा है, कोई लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है। अरे चुप कोई नहीं है। बाबा कहते नाचहि गावहिगी परम तरंगी, भूत सब देखत यति बोलहि वचन विचित्र भेद। संगीत वो होता है जो समझ में आए। आजकल जो संगीत चला है, क्या गाने वाले, क्या बजाने वाले। हमारा वो आया था अभी, चल हमने कहा गीत सुनाओ, बाल खोल लिया, हमने कहा रहने दो। हे भगवान, संगीत भूत प्रेतों की अपनी एक लय है, सुनिए। नारी न नर न नर नर नारे नारे, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, ये भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। प्रभु जस दूल्ह तसी बनी बराता, जस दूल्ह तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, सदाव सजी वाहन नाना, करी बनाव सजी वाहन नाना, लेन चले सादर अगवाना, लेन चले सादर अगवाना, देख भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। हाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। देवताओं का समाज दिखाई पड़ा, भूत प्रेत आदि का वाद्य सुनाई पड़ा, बराती लोग का स्वागत करने घराती लोग पहुंचे। देवताओं का समाज देखकर प्रसन्न हुए और बोले, आप लोगों में दूल्हा कौन है? जानते हैं क्यों? किसी ने दूल्हे को देखा ही नहीं था। कन्या के पिता ने भी दूल्हा नहीं देखा था। नारद जी अगुआ महाराज हैं, अगुआ के बताने पर ही ब्याह तय हो गया। घर के गांव के लोग भी नहीं गए थे। बड़ी कठिनाई। देवताओं ने कहा कि हम लोग बाराती हैं, दूल्हा पीछे। ऐसा क्यों भैया? बाबा ने पहले इसलिए भेज दिया कि जब तक हमारा समाज नहीं रहेगा तब तक ये लोग जलपान कर लेंगे, क्योंकि हमारा समाज जब आएगा
तो न कोई जलपान देखेगा न कोई कराएगा। समाज तो समाज है। आज भी देखते होंगे आप, जयमाल तक तो शांति रहती है, जयमाल के बाद कहाँ कन्या का विवाह होगा, वर से कहाँ सिंदूरदान होगा, कहाँ जलसा उत्सव, कोई अर्थ नहीं। जल थल, आजकल तो ब्याह में कोई बैठता ही नहीं। जयमाल कैसो बर्दाश्त करते हैं लोग, उसके बाद आदमी प्रसाद पर टूट पड़ते। यही उत्साह बना रहता है उत्सव में। देवता लोग का स्वागत भैया, गए। भूत प्रेत का समाज जब दिखाई पड़ा, ओह धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव गए भवन, पूछहि पितु कहि बचन भय कंपित। बच्चे बच्चियां माता पिता के पूछने पर, लाला बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है, बच्चे डरे हुए हैं, पैर कंपा रहे हैं उनके, और कह रहे हैं माई कही काह कही जाई न बाता, कही काह कही जाई न बाता, जम धार किधौ बरियाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई। अच्छा छोड़ो, दूल्हा तो ठीक है ना। लड़का बोले बर बौराह बसह सवारा, बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे बोले सिर से पांव तक सांप पहने हैं, माला के रूप में खोपड़ियां पहने हैं, पूरे बदन में राख लपेटे। कौन? दूल्हा। बच्चों ने अभी बच्चे कह नहीं पाए, इसलिए आगे बोलते हैं माई तन छार ब्याल कपाल भूषण लगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चर। माँ जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सोमा विबाहु घर घर बात यसिलर के। बच्चों ने जो देखा वो बताया। शरीर में राख लपेटे, मैया कपड़ों नहीं पहने, नंगू आया है। घोड़ी पर दूल्हा आता है, बैल पर चढ़ के आया। अरे जो बारात देखकर जिंदा रहा वो भाग्यशाली, हम तो जाएंगे नहीं। बच्चों को माता पिता ने समझाया। गणलोक सरकार शिव बाबा को लेकर द्वाराचार के लिए पहुँचे। माताएं मंगल आरती लेकर मैना शुभ आरती समय सुमंगल गावैया, जो मैना शुभ आरती समय सुमंगल गावैया। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही स्वर्ण थाल सजाकर आरती लेकर गई। दूल्हा सरकार के रूप को देखकर पार्वती मैया का विचार करने लगी। ब्रह्मा जी से कहने लगी, बेटी इस बावले के साथ आप रहोगी कैसे? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? मैं जीते जी ब्याह न करूंगी, आग में जरूंगी, तुम्हें लेकर पहाड़ से कूदूंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी।
जीते जी ब्याह नहीं करूँगी। मैना मैया को दुखी देखकर माँ भगवती ने संभाला। मैना जी ने नारद जी को कितना सुनाया, अच्छा नहीं किया नारद जी ने। साच उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। बुरा की बुरा। पार्वती मैया ने संभाला। माँ तुम ते मिटे हैं कि विधि के यंका, माँ तो व्यर्थ जन ले सप्तऋषि समझाए। आकर वैसे राधि के साथ आए, समझाए। बारातियों का सुंदर स्वागत भया। भगवान ब्रह्मा मंडप में प्रवेश किए और मंडप में दिव्य सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने कर कमला। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, वरन न जाई। अपने इष्ट देवता भगवान श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करते हुए विप्र देवताओं को वंदन पूर्वक भगवान शिव सिंहासनस्थ हुए। मुनि आज्ञा से सखियां मेरी माँ को लेकर के उपस्थित हुई हैं। सुंदरता की मर्यादा की खानी माँ भगवती पार्वती जी जब आई, मंडप में विराजे सभी देवता ने मन ही मन प्रणाम किया। बोलिए पार्वती मैया की जय। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवान, को सुन संशय करे सूर्यनाद। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब गहि गिरीश कुश कन्या भवहि जानी। अब पानी ग्रहण जब कीन महेशा, वृष्टि नभ भय विधिना, हर गिरजा कर भयो विवाह। सकल भुवन बरिराव छाव, दासी दास तुरग रत्नादा। वेणु भसन मणि वस्तु अन्न कनक भाजन भरिया। अन्न कनक भाजन भरिया। दान के पश्चात हिमांचल जी ने बहुत सारी सामग्री दाइज में दिया। दाइज दियो बहुभांत पुण्य कर जोर हिम उधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज। शिव जी ने संतोष किया, माँ को समझाया। अब माँ भगवती पार्वती जी को मैना जी समझाती हैं। बेटी कर हो सदा शंकर पद पूजा, देव बचन कहत लोचन भाई, बहुरी लाई लीन। माँ पूछती है कटबीर नारी जग माही, कटबीर नारी जग माही, पराधीन सप सुख नाय। पराधीन सप सुख नाय। सब नारी न मिली बेटी
माँ मैना ने पार्वती मैया को समझाया, बेटी शिव जी की आज्ञा का पालन करिएगा। नारी धर्म पति देव, दूसरा नहीं, न दूजा। नेत्र सजल हो गए। माँ ने समझाया, ब्रह्मा जी से पूछा। शिव बाबा यहाँ से विदा लिए, माँ के साथ कैलाश पधारे। देवता लोग अपने अपने लोक चले गए। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक। जगत मातु पितु शंभु भवा, तेहि श्रृंगार मेरे बाबा मैया करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरजा विहारी तनयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्म में वो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। तब जन्म में वो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा, हे तुम्हें विष के तो सुत कर, यह उमा शंभु विवाह के नर नारी कहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे, हाँ सर्वदा सुख पावे, हाँ सर्वदा सुख पावे। जगत जानता है भगवान कार्तिकेय जी का जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान का नाम है मुरुगन स्वामी, मुरुगन भगवान। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। तारकासुर का समापन हुआ। बाबा का गोस्वामी जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि, भरने तुलसीदास किम अतिमते बाबा ने कहा, मैं क्या वर्णन करूंगा। भगवान शिव मां सेवा का चरित्र समुद्रवत है, वेद भी पार नहीं पा सकते। इतना है, बहुत है। ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें शिव और माँ भगवती की कथा न हो। सब में सब जगह व्याप्ति है बाबा की। क्यों? सबके देवता, इसलिए महादेव है। जीव के भी, मुनि के भी, मानव के भी, दानव के भी, और धरती पर आए भगवान के भी देवता का नाम है महादेवता। इसलिए सब जगह